हेलो एवरीवन। से इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ ऑफिस में युनची को टोटली इग्नोर कर रही होती है क्योंकि उसने कल उसकी हेल्प नहीं की थी। और जब वो यहाँ पे युनची को सेक्रेटरी गाओ के लिए लीव एप्लीकेशन लगाते हुए देखती है तो शाओ को बहुत गुस्सा आती है क्योंकि वो समझ जाती है कि गाओ से बहाना बना रहा है ताकि उसे ओवर टाइम ना करना पड़े। जिसके बाद वो लिफ्ट में युनची से डायरेक्ट कह देती है कि अगर तुम्हारे टीम मेंबर्स को ओवरवर्क नहीं करना है तो ठीक है, पर मेरे टीम मेंबर्स की काम चोरी में तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और गुस्से में सीधा कैंटीन में जाकर सेक्रेटरी गाओ को घसीट कर ऑफिस में काम करने के लिए ले आती है। और यहाँ गाओ से उसे पता चलता है कि सारे फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि युनची के ही एक क्लाइंट मिस्टर ली है जिनकी वजह से टेक्निकल एरर आ रहा है। ये जानने के बाद वो सीधा उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है जहाँ पे पता चलता है कि मिस्टर ली तो काफी अकड़ू और बदतमीज इंसान होते हैं और इस टॉपिक पे वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। जिसके बाद शाओ जैसे तैसे करके इन्हें बात करने के लिए मना लेती है, पर इस टॉपिक को डिस्कस करने के दौरान मिस्टर ली बार बार उसे टच कर रहे होते हैं। और ये देखकर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली काफी ठरकी इंसान है। इस रेस्टोरेंट में यिन भी अपने फ्रेंड्स के साथ मौजूद होती है और शाओ को वहाँ पे देख लेती है और मौका पाकर यिन शाओ का वीडियो बनाकर बॉस को सेंड कर देती है। युनची ये वीडियो देखने के बाद काफी टेंस्ड हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि मिस्टर ली कैसे इंसान है। जिसके बाद वो शाओ को मैसेज करके उससे पूछता है कि आखिर वो है कहाँ, तो शाओ उसे अपनी लोकेशन सेंड कर देती है और युनची तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है और कार में बैठा उसका वेट कर रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद शाओ मिस्टर ली के साथ बाहर आती है और मिस्टर ली उसकी तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर तभी वहाँ पे मिस्टर ली का बेटा उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जो कि अभी तक ड्राइवर जैसा प्रिटेंड कर रहा था। और शाओ ये जानकर शॉक्ड होती है कि उसने उसके डैड को परस्यू करने में उसकी हेल्प की, जबकि वो तो उसे अभी तक ड्राइवर समझ रही थी और उसके साथ जाने से मना कर देती है। जिसपे वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। युनची भी ये सब कुछ कार में बैठा देख रहा होता है और वो शाओ को मैसेज करता है कि तुम अपना ध्यान रखना, जो कि शाओ को काफी अजीब लगता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ युनची शाओ को अपने ऑफिस में बुलाकर वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो उसकी बुराइयां कर रही थी और मिस्टर ली से कह रही थी कि मेरे बॉस बिल्कुल पागल है और उन्हें काम करना नहीं आता है और इसलिए तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में ज्वाइन किया है क्योंकि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ। ये देखकर शाओ बिल्कुल मासूम शक्ल बनाकर कहती है कि ये सब तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। जिसपे युनची उसे गुस्सा करता है कि आखिर तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी। जिसके बाद शाओ से पूरी डिटेल्स देती है कि आखिर उसकी मिस्टर ली से क्या बात हुई है, पर युनची उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने लिए नई जॉब ढूंढना चाहिए और यहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि वो रिजाइन नहीं करने वाली है और ये कहकर वो कैबिन से बाहर चली जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में कैबिन में वापस आती है और उसे फाइल साइन करने कहती है। तो युनची उसका एटीट्यूड और गुस्सा देखकर फाइल साइन कर देता है और उसकी काम में हेल्प करने भी तैयार हो जाता है और सभी को ओवर टाइम करने के लिए कहता है। ये सुनकर शाओ बहुत ही खुश हो जाती है और सारे एम्प्लॉयज को ओवर टाइम करने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि युनची शाओ को लेकर मिस्टर ली से मिलने के लिए पहुंचता है और युनची यहाँ पे मिस्टर ली को पहले से ही जानता था क्योंकि वो उसके प्रोफेसर रह चुके थे, जो कि उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उनकी काफी हेल्प कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात में शाओ और उसकी टीम अभी भी ओवर टाइम कर रहे होते हैं, जहाँ पे शाओ को युनची का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि वो वापस ऑफिस आ रहा है। और ये सुनने के बाद शाओ तुरंत ही अपना मेकअप वेकअप करके वापस री एंट्री लेती है और उसे देखकर बाकी सारे एम्प्लॉयज जो कि काफी थके हुए थे ओवर टाइम करके काफी शॉक्ड होते हैं और युनची भी यहाँ पे शाओ को बस देखते ही रह जाता है। और गाओ यहाँ पे शाओ के पास आके कहता है कि अभी तो आप इतनी डल दिख रही थी तो वापस आप इतनी अच्छी कैसे दिखने लगी। जिसपे शाओ उसे जाकर काम करने के लिए कहती है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि युनची के आने से ठीक पहले शाओ जाकर अपना पूरा मेकअप वगैरह कर लेती है। जिसके बाद वो सभी साथ में मिलकर पूरी रात काम करते हैं और फिर वो युनची को अकेला रात में काम करता देखकर वो बियर लेकर उसके पास जाती है और उसे थैंक्स कहती है। पर युनची तो यहाँ पर उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था और उसके करीब आकर उसके चेहरे से कुछ हटाता है, जहाँ पे शाओ तो उसे इतना करीब देखकर फ्रीज ही हो जाती है। और यहाँ पे युनची उसे कहता है कि तुम्हारा मेकअप निकल रहा है मैडम। ये सुन के शाओ काफी एम्बैरेस फील करती है। जिसके बाद वो युनची से कहती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम टेक्निकल डिपार्टमेंट में ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो तुम कंपनी से रिजाइन करके कहीं और ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हारे लिए मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट संभाल लूंगी। जिसपे युनची स्माइल करके कहता है कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया है। जिसपे शाओ से कहती है कि मेरा ये कॉन्फिडेंस तुम्हारी वजह से ही है। जिसपे युनची उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कलीग बन के काफी खुश हूँ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ के वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं जो कि उसने अपने फ्रेंड से मांगा था। जिसके बाद वो अपने एक्सपेंसेस हैंडल करने के लिए एक डिजाइनर पर्स सेल के लिए डाल देती है जिसे यिन खरीद लेती है और उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है।
जिसके बाद शाओ सीधा युनची के कैबिन में कॉफी लेके पहुंचती है। युनची उसका ये काइंड बिहेवियर देखकर स्माइल करके उसे पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो शाओ से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें इनोवेशन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, जिस पे युनची उससे कहता है कि तुमने तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले मना कर दिया था, तो अब अचानक से क्या हो गया। तो उसके रीजन पूछने पर शाओ काफी क्यूटली उसे काफी बड़ा लेक्चर देने लगती है कि वो ये सब कुछ कंपनी के भले के लिए करना चाहती है, जिस पे युनची उससे कहता है कि तुम अगर ये कह देती कि तुम ये सब कुछ बोनस के लिए कर रही हो तो ये बात काफी कन्वीनियंट रहती। जिसके बाद शाओ एम्बैरस फील करके उससे कहती है कि ठीक है, तो मैं बोनस के लिए ही करना चाहती हूँ, जिसके बाद हम बोनस का अमाउंट आधा आधा स्प्लिट कर लेंगे, तो क्या तुम ये करना चाहते हो। लेकिन युनची वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए तुरंत ही मना कर देता है, जहाँ पर शाओ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो युनची को इसके लिए मना ले। तो और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे तुम्हारे साथ काम करके एक्सपीरियंस होगा, और वो उसकी जैकेट पकड़ के उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। पर युनची को यहाँ पे मिस्टर ली की कही हुई बात याद आती है कि उनकी कंपनी अब डूब रही है, तो उन्हें इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और वो शाओ को पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। जिसके बाद शाओ काफी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद युनची को अपने कलीग से बाद में पता चलता है कि युनची ने गाँव से पैसे उधार लिए हैं, और वो समझ जाता है कि उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। पर मन ही मन वो सोच रहा होता है कि क्या शाओ इतनी गरीब हो गई है कि उसे अब गांव से पैसे लेने पड़ रहे हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।